हमेशा विपक्षियों के साथ खड़े रहे। हमारे पशुशाला को अवैध रूप से कुर्क कर दिया। सभी शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी ये अवैध कुर्की लगाया। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राकेश पांडे है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हमने पुलिस विभाग में जो शिकायत किया हुआ था, पुलिस विभाग ने उसमें आख्या लगाया था कि हमारी वो पुश्तैनी पशुशाला पिछले 60 वर्षों से है, जो कि बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसका सिविल न्यायालय में केस दायर है, लेकिन उस केस में कोई भी स्थगन आदेश सिविल न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। पड़ोसी विपक्षी फिर भी जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो चुपचाप शांत बैठे रहे और विपक्षियों को, उपद्रवियों को संरक्षण देते रहे। उसके बाद हमने उप जिलाधिकारी महोदय को अपनी समस्या बताने का प्रयास किया, जिसके क्रम में मेरे पिताजी ने तहसील में जाकर के एक शिकायत पत्र उप जिलाधिकारी महोदय के नाम पे दिया। उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय ने SHO जहांगीरगंज और लेखपाल महोदय को, क्षेत्रीय लेखपाल महोदय को उसमें आदेश दिया कि जांच करें और आख्या प्रस्तुत करें, जिसके क्रम में लेखपाल महोदय ने जांच किया जाकर और हमारे तहसील में उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उस जांच को प्रस्तुत किया। उसको देखने के बाद उप जिलाधिकारी महोदय ने एक पत्र थाना जहांगीरगंज के नाम पे लिखा। वो पत्र मैं आपको आगे पढ़ूंगा, आप उसमें देखिए कि किस तरीके से उप जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया थाने में कि वो जा कर के हमारे पशुशाला बनवाने में सहायता करें या नियमानुसार कार्रवाई करें। लेकिन फिर भी पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमेशा विपक्षियों के साथ खड़े रहे। जो शिकायत पत्र मेरे पिताजी ने तहसील में दिया था, उसकी एक कॉपी है। इसको मैं पढ़ूंगा, आप लोगों के सामने अक्षर से प्रस्तुत करूंगा। आप देखिए और स्वयं निर्धारित करिए कि हम राजस्व विभाग ने और पुलिस विभाग ने हमारे इस पशुशाला निर्माण में क्या क्या कार्रवाई किया है, किस तरीके से उपद्रवियों को संरक्षण दिया है। उप जिलाधिकारी महोदय के सामने मेरे पिताजी ने 29 अप्रैल को ये प्रार्थना पत्र दिया था, जो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने पहला पॉइंट दिया था, पशुशाला जो कि आबादी गाटा संख्या 303 भूखंड संख्या 20 में स्थित है, जिसमें हमारे पशु बांधे जा रहे हैं। पशुशाला जर्जर अवस्था में हो गई है, जिसका पुनर्निर्माण अति आवश्यक है। दूसरा, हमने आग्रह किया था प्रार्थी गण के विपक्षी पशुशाला का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण करवाने में रोक रहे हैं। तीसरा आग्रह हमने किया था कि विपक्षी गण पशुशाला के संबंध में थाने में 14/9/2024 को एक प्रार्थना पत्र दिए थे कि हरिराम पांडे पुत्र चिंतामणि पांडे ने हमारे परिवार से अपने जानवरों को बरसात से बचाने एवं रात में सुरक्षित रहेंगे। मैं अपना मकान तथा बरदौर बनवा लूँगा तो मैं जानवर हटा लूँगा, लेकिन समय अधिक पा गए तो उस छप्पर एवं ज़मीन को मोहब्बत लग रही है, हटाना नहीं चाह रहे हैं। तीसरा हमने पॉइंट दिया था कि जो इन्होंने 14 सितंबर 2024 को हमारे विपक्षियों ने शिकायत की थी, उसमें जो है निस्तारण हुआ। उसमें स्थलीय निरीक्षण में कहा गया कि उक्त पशुशाला में हरिराम पांडे के पशु बांधे जा रहे हैं एवं पशुशाला हरिराम पांडे के कब्जे में है। इसी जांच आख्या से ही प्रार्थी को मालूम हुआ कि हौसला आज ने श्रीमान सिविल न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत किया है। यह मुकदमा वर्ष 2022 में हुआ था, जिसमें विपक्षी गण ने यह आधार दिया कि हरिराम पांडे ने कोरोना महामारी के दौरान मार्च सन 2020 में अपनी सरकशी के बल पर विवादित भूमि व उसमें स्थित छप्पर पर कब्जा कर लिया, जिसमें न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 20/4/2022 को कहा कि वादी का प्रथम दृष्टया केस बनता नहीं प्रतीत होता है तथा माननीय सिविल न्यायालय ने कोई आदेश नहीं पारित किया, स्थगन आदेश नहीं पारित किया। उसके बाद हमने आग्रह किया उप जिलाधिकारी महोदय से कि बेईमान, हमारे पड़ोसी बेईमान, सर्कस एवं अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। ये हमारी पशुशाला को कब्जा करने के लिए उपरोक्त हथकंडे अपना रहे हैं। न्यायालय के समक्ष जो आधार दिए हैं उसमें और थाने में जो आधार दिए थे उसमें काफ़ी असमानता है। इनकी पूरी कहानी झूठी एवं तथ्यहीन है। प्रार्थीगण के पास पशुशाला की घरौनी है। उसके बाद हमने 7वां आग्रह किया कि पशुशाला जर्जर अवस्था में है, कभी भी गिर सकती है।
जिससे पशुओं को दबकर मरने की संभावना है। इसलिए प्रार्थीगण पशुशाला का पुनर्निर्माण करवाना चाह रहे हैं। विपक्षीगण मारपीट पर आमादा हैं। ये सभी अपराधी किस्म के हैं। वर्ष 2021 में गांव के ही शिवपलट आदि के से मारपीट कर चुके हैं, जिसकी एफआईआर थाने में 24/5/2021 को दर्ज हुई है। हमारा आपसे अनुरोध है कि पशुशाला के पुनर्निर्माण करवाने में सहायता की जाए, जिससे शांतिपूर्वक पशुशाला का निर्माण हो सके। उप जिलाधिकारी महोदय को जब हम मेरे पिताजी ने प्रार्थना पत्र दिया तो उप जिलाधिकारी महोदय ने लेखपाल को और एसएचओ जहांगीरगंज को निर्देश दिया कि वो इसकी जांच करें और आख्या प्रस्तुत करें, जिसमें लेखपाल महोदय ने जो जांच किया उसकी ये आख्या मैं आप लोगों के सामने अक्षर से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसको आप लोग स्वयं देखें। अगर इसको पढ़ना भी है तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, इसका लिंक आपको ये पीडीएफ के तौर पे मिल भी जाएगा। लेखपाल महोदय ने जो आख्या प्रस्तुत की उसका विवरण कुछ इस तरह है। महोदय, प्रार्थीगण हरिराम पांडे, सियाराम पांडे, रमेश चंद्र पांडे, दिनेश चंद्र पांडे, पुत्रगण स्वर्गीय चिंतामणि पांडे आदि निवासी ग्राम हुसैनपुर खुर्द, परगना बिड़हर, तहसील आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की स्थलीय व अभिलेखीय जांच की गई। जांचोपरांत आख्या निम्नवत है। गाटा संख्या 303 1.455 हेक्टेयर स्थित ग्राम हुसैनपुर खुर्द उपरोक्त राजस्व अभिलेखों में आबादी श्रेणी 6-2 खाते में अंकित है। उक्त गाटे में प्रार्थी का मकान व पशुशाला स्थित है, जिसकी घरौनी स्वामित्व योजना के तहत प्राप्त है। उक्त पशुशाला को लेकर प्रार्थीगण व विपक्षी राम हौसला एवं राम यज्ञ पुत्रगण राम अचरज आदि के बीच विवाद है। स्थलीय जांचोपरांत पाया गया कि उक्त आबादी स्थित पशुशाला में प्रार्थीगण द्वारा पशुओं को वर्तमान में रखा जा रहा है। पशुशाला पूर्णतया जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण कभी भी गिर सकता है, जिससे प्रार्थीगण के पशुओं को हानि हो सकती है। प्रार्थीगण द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उक्त जीर्ण शीर्ण पशुशाला का पुनरुद्धार कर सके, जिससे पशु सुरक्षित रह सकें। परंतु विपक्षी राम हौसला आदि का कहना है कि उक्त पशुशाला उनकी है। इसके संबंध में जब वैधानिक कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया तो उनके द्वारा उर्दू भाषा में एक बैनामा दिया गया, जो कि अपठनीय एवं अस्पष्ट है। विपक्षी गण का कहना है कि उक्त पशुशाला के विवाद संबंधी वाद न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन महोदय टांडा अम्बेडकर नगर के यहाँ विचाराधीन है, जिसकी वाद संख्या 217/222 तथा अग्रिम पेशी 30/5/2025 है। परंतु माननीय न्यायालय द्वारा उक्त विवादित पशुशाला पर कोई स्थगन नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण उक्त पशुशाला का पुनरुद्धार कराना चाहते हैं, परंतु विपक्षीगण द्वारा उसमें अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। चूँकि वर्तमान में उक्त पशुशाला पर प्रार्थीगण का स्वामित्व है तथा स्वामित्व योजना के तहत घरौनी निर्माण भी प्रार्थीगण के पक्ष में हुआ है तथा प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश भी पारित नहीं किया गया है। ऐसी दशा में जनहित में पशुशाला पुनरुद्धार में विपक्षी द्वारा किया जा रहा विरोध न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है। लेखपाल महोदय की जांच आख्या के बाद 15 मई 2025 को उप जिलाधिकारी महोदय ने ये पत्र थाना जहांगीरगंज के नाम पे लिखा। इसको भी मैं पढ़ रहा हूँ अक्षर से, आप देखिए और स्वयं निर्धारित करिए कि पुलिस विभाग ने कितना पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किया। जिलाधिकारी महोदय का पत्र जो कि थाना जहांगीरगंज को प्रेषित हुआ था, उसमें उप जिलाधिकारी महोदय ने लिखा कि थानाध्यक्ष जहांगीरगंज श्री हरिराम पांडे पुत्र स्वर्गीय चिंतामणि पांडे निवासी ग्राम हुसैनपुर खुर्द, परगना बिड़हर, तहसील आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर के शिकायती पत्र दिनांक 14/5/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत पशुशाला निर्माण के संबंध में अवैध हस्तक्षेप रोके जाने की याचना की गई है। उक्त प्रकरण की जाँच पूर्व में राजस्व निरीक्षक से कराई जा चुकी है। राजस्व निरीक्षक की जांच आख्या दिनांक 13/5/2025 जांच आख्या अनुसार गाटा संख्या 303 1.455 हेक्टेयर स्थित ग्राम हुसैनपुर खुर्द राजस्व अभिलेख में आबादी श्रेणी 6-2 के खाते में अंकित है। उक्त गाटे में प्रार्थी का मकान व पशुशाला स्थित है, जिसकी घरौनी स्वामित्व योजना के तहत प्राप्त है। उक्त पशुशाला को लेकर प्रार्थीगण व विपक्षी राम हौसला आदि के बीच विवाद है। उक्त आबादी स्थित पशुशाला में प्रार्थीगण द्वारा पशुओं को वर्तमान में रखा जा रहा है। पशुशाला पूर्णतया जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण
कभी भी गिर सकता है, जिससे प्रार्थीगण के पशुओं को हानि हो सकती है। प्रार्थीगण द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त जीर्ण शीर्ण पशुशाला का पुनरुद्धार कर सके, परंतु विपक्षी राम हौसिला आदि का कहना है कि उक्त पशुशाला उनकी है। इसके संबंध में जब अभिलेख मांगा गया तो उनके द्वारा उर्दू भाषा में एक बयाननामा दिया गया, जो कि अपठनीय और अस्पष्ट है। विपक्षी गण का कहना है कि उक्त पशुशाला के विवाद संबंधी एक वाद सिविल जज जूनियर डिवीजन महोदय टांडा अंबेडकर नगर के यहाँ विचाराधीन है, जिसकी वाद संख्या 217/222 है तथा अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 23/5/2025 नियत है। माननीय न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश विवादित पशुशाला के संबंध में नहीं दिया गया है, परंतु विपक्षी गण द्वारा इसमें अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। चूंकि वर्तमान में उक्त पशुशाला पर प्रार्थीगण का स्वामित्व है तथा स्वामित्व योजना के तहत घरौनी निर्माण भी प्रार्थीगण के पक्ष में हुआ है तथा प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी नहीं पारित किया गया है। ऐसी दशा में जनहित में पशुशाला पुनरुद्धार में विपक्षी द्वारा किया जा रहा अवरोध न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्र के साथ शिकायती प्रार्थना पत्र में जांच आख्या अभिलेख संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जांच आख्या की भली भांति अवलोकन कर शांति व्यवस्था के दृष्टिगत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। उप जिलाधिकारी महोदय ने थाना जहांगीरगंज को पत्र में लिख के भी दिया कि विपक्षियों द्वारा जो रोका जा रहा है वो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, लेकिन फिर भी पुलिस विभाग ने कभी भी हम लोगों की सहायता नहीं की, ना तो हम लोगों को सुना। हमेशा विपक्षियों के साथ खड़े रहे। आगे चल करके हमारा पुनर्निर्माण का काम जो है 25 मई 2025 को शुरू हुआ और 28 मई 2025 को हमने पशुशाला को बनवा लिया, पुनर्निर्माण कराया। वो भी पशुशाला जो भी पुलिस विभाग ने कहा, जैसा भी कहा उस तरीके से, केवल हमको इतना ही करना था कि हमारी गाय वहाँ सुरक्षित रह सके बस। इसलिए जितना पुलिस ने कहा, जैसा भी कहा, हमने वो सब किया। फिर भी हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय और एसएचओ जहांगीरगंज को ये मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने 3 जून को अवैध कुर्की करने के लिए एक अनुशंसा की और उप जिलाधिकारी न्यायालय में पत्र लिख के दिया कि ये पशुशाला कुर्क की जाए। उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय, जिन्होंने 15 मई को ऐसा पत्र एसएचओ जहांगीरगंज को लिखा था, उन्होंने अपने ही 15 मई के आदेश को मतलब 20 दिन में भूल गए और क्षेत्राधिकारी द्वारा दिया गया पत्र को के आधार पर हमारे पशुशाला को अवैध रूप से कुर्क कर दिया। 10 जून को हम कुर्की आदेश पारित हुआ, जिसमें 26 जून को सुनवाई होना था, लेकिन उससे 2 दिन पहले 24 जून को विपक्षियों ने स्वयं जाकर के कुर्की बोर्ड लगा दिया वहाँ पे। मेरी उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। तब से ये कुर्की और कुर्की बोर्ड ऐसे ही 1 साल हो गया करीब, ये ऐसे ही चलते हुए जा रहा है और हमारे परिवार को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अब इसके बाद मैं आपको अगले रविवार को वो शिकायत प्रस्तुत करूंगा जिसमें सचिव लेवल के लोगों ने जन सुनवाई में हमने जो शिकायत किया था उसमें सचिव लेवल द्वारा प्रेषित की गई हैं वो शिकायतें जन सुनवाई पे। हाँ, उन शिकायतों को हमने भारतीय डाक द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश को भेजा था, जो कि सचिव महोदय ने हमेशा जन सुनवाई पोर्टल पे उसको दर्ज किया और सभी शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए वो सभी शिकायतें उन्हीं अधिकारियों के पास, क्षेत्राधिकारी उप जिलाधिकारी के पास पहुंची जिन्होंने जो है ये अवैध कुर्की लगाया। उसके बाद ये हमेशा झूठी आख्या, झूठा सब कुछ उसमें प्रस्तुत करते हैं और सभी शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए, मुख्यमंत्री जी के सभी शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए झूठा निस्तारण किया। इस वजह से मैं पिछले 1.5 सालों से मैं और मेरा परिवार परेशान है। इसलिए मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे वीडियो में डाल रहा हूँ और फेसबुक पे शेयर कर रहा हूँ। कृपया इसको शेयर करें ताकि मेरी बातें क्षेत्र के लोगों और मुख्यमंत्री तक पहुँचे, जिससे इन भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो सके और दूसरा कोई प्रताड़ित ना हो, इस तरीके से परेशान ना किया जाए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।